अकेले डमरू बजाएगा है? अकेले क्या करेगा है? अकेले नई दुनिया बनेगी क्या है? अकेले नई दुनिया नहीं बनेगी। तो फिर क्या करना पड़े? इस मनुष्य सृष्टि में से कोई को चुनना पड़ेगा कि नहीं? किसको? साथी बनाना पड़ेगा कि नहीं? कौन सी माता? माताएं तो ढेर है। कितनी 9 माताओं की पूजा होती है। परा प्रकृति को चुनेगा। अच्छा, पहले परा प्रकृति है। पहले किसको चुनेगा? दो मिल गए क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों के मेल से रौद्र रूप बनेगा या अकेले से बनेगा है? जो यज्ञ स्थापन होता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ का कर्ता धर्ता कौन है? तो याजक है जिसे कहा जाता है साकार। साकार पहले बुद्धू था, पत्थर बुद्धि था, वो कैसे ज्ञान यज्ञ रचेगा? है रुद्र बाप अकेला रुद्र या महारुद्र? जैसे कहा जाता है लक्ष्मी महालक्ष्मी, नारायण महानारायण, ब्राह्मण महाब्राह्मण। तो कब कहा जाता है? महारुद्र कब हुआ? जब शिव वाली आत्मा जो ज्ञान यज्ञ ज्ञान सुनाने वाली है, मूल रूप में ज्ञान का बीज डालने वाली है, वो इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। है किन से रथ में? जिस रथ का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव के साथ। कौन सा? क्या नाम जोड़ा जाता है? शंकर। तो शिव और शंकर दोनों मिलके हुए महारुद्र। क्या महारुद्र माने? अच्छाई भी देख ले योगी बने और फिर बुराई भी देखने योग्य बने। तो स्थापना का काम भी करेगा या नहीं करेगा? विनाश का भी काम करेगा या नहीं करेगा? पालना का भी काम करेगा या नहीं करेगा? वो साकार स्वरूप है। अरे ब्रह्मा का काम करेगा तो परम ब्रह्म, और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी काम पालना का करेगा। और तीसरा, जो काम कोई नहीं कर सकता संसार में वो काम भी करेगा। तो कब करेगा? जब देखेगा कि ये सब नक्का में है, इनको सबको खलास करो। क्या? टोटल विनाश। तो विनाश किसका होगा?
शरीर का विनाश होगा या आत्माओं का विनाश होगा? है? बात है ना आत्माभिमानी होके बैठने की। तो जो आत्माभिमानी बने हुए हैं उनको तो पहले उठाएगा। और आत्माभिमानी बनाना सबको है कि किसी को छोड़ देना है? सबको बनाना। माने जो भी देह अभिमानी है 500-700 करोड़ इस दुनिया के कलयुग के अंत में, उन सबको आत्माभिमानी बनाकर शरीर छुड़वाएगा। तो फिर आत्माओं को कहां ले जाएगा? है? आत्माओं को कहां ले जाएगा? आत्माएं कहां जाएंगी? है? अरे कहीं जाएंगी या यहीं विनाश की दुनिया में लटकी रहेंगी? परम धाम, मूल वतन कहां? वो कहां है? इसी सृष्टि में है। उसका नाम क्या दिया? कुछ नाम दिया है कि नहीं? पक्का नाम कुछ नहीं दिया है? अरे जिस घर में ले जाएगा घर का नाम होता है कि नहीं? क्या नाम? याद में समा जाए। अरे किसकी याद में समा जाएंगे? कौन? एक नाम नहीं उसका। ये शिव का तो नाम नहीं होता है, उसकी तो आत्मा का ही नाम होता है। परम ब्रह्म। क्या कहा? परम धाम कहने से समझ में नहीं आएगा, ब्रह्मलोक कहने से समझ में नहीं आएगा। क्या कहने से समझ में आएगा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पुरुष तन होने के कारण जो संगठन ब्राह्मणों का बनता है उसमें कन्या माताओं को संभालने के लिए नाम चाहिए ना, और पूरी पालना करनी है कन्या माताओं की, कुमारों की, बुड्ढों की, बच्चों की। तो परम ब्रह्म नाम दिया, लेकिन तन पुरुष का है, इसलिए जरूर कोई कन्या को ही निमित्त बनाया जाए तो ठीक है। सवाल यहां पर आंखों का था। ऊपर वाली आंख तो राइटियस हो गई, नीचे वाली आंख सबसे बड़ा काम करती है विनाश का। उसका आधार क्या है? क्यों विनाश किया? कि कोई भी पसंद नहीं आया। क्या? कौन पसंद आया फिर? अरे कोई पसंद आया कि नहीं आया? वो जो आत्माओं का बाप है वो ही पसंद आया, बाकी सब बेकार। अरे बेकार है, अकेला रहेगा, वो ऊपर वाला तो चला जाएगा। वो किस लिए आता है? चैतन्य आत्माओं को सुधारने के लिए आता है कि जड़ जीव जंतुओं को सुधारने के लिए आता है? जड़ तो बुद्धि वालों को है? वो तो मनुष्यों को ज्ञान सुना के चला जाता है? ज्ञान इस सृष्टि पर फैल गया, फिर उसे रहने की दरकार है, उसका काम पूरा हो गया। फिर है हाँ, वो कोई न कोई को जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है। इसलिए वो आप समान बना हुआ व्यक्तित्व जिसका नाम शंकर है, वो ही नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। आप समान बन गया तो दोनों हो गए ना, शिव भी हो गया और साथ में क्या हो गया? शंकर भी हो गया। शंकर माना मूर्तिमान, मूर्ति वाला, और शिव माना निराकारी स्टेज। तो निराकारी स्टेज जो है वो फिर देखती है कि उस एक के सिवाय इस दुनिया में कोई निराकारी आत्मा नहीं है जिसको इस दुनिया में रखा जाए शरीर के साथ। तो सबको खलास कर दे। क्या? परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो चैतन्य में? क्या?
उनका भी शरीर खलास होगा कि रह जाएगा? है, रह जाएगा? नहीं।